हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न है और इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो आपका पूरा शरीर हिल जाने वाला है। लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, इस क्वेश्चन को आखिर हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज के बाद से आप कहने वाले हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इजी तरीके से, आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके बीच यहाँ पे प्रश्न है, आकृति दिया हुआ है और कह रहा है कि एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। ये जो आकृति है दोस्तों, ये तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, जो ये हमारा सेंटर है और यहां से ये सारा अलग अलग कलर का दिया हुआ है, बना हुआ है। और इसमें बोल रहा है दोस्तों कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, जिसमें से गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 कलर है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और यहाँ पे व्हाइट है। ये 5 कलर यहाँ पे चिन्हित किया गया है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड ये हमारा सबसे अंदर वाला है और इसका जो व्यास बोला है दोस्तों, वो 21 सेंटीमीटर दिया है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उतना चौड़ा है। और क्या बोल रहा है, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये जो हमारा दिया हुआ है गोल्ड का जो सबसे अंदर का भाग है और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है दोस्तों, मतलब व्यास दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 21। तो आप कहेंगे कि सर डायमीटर 21 दिया हुआ है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 21/2, मतलब क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर होगा। ये 21 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे हमारा निकल चुका है। क्या निकला दोस्तों, ये जो हमारा गोल्ड है ये हमारा वृत्त है और यहाँ से इसका रेडियस निकल गया, क्या निकला, तो 10.5 निकल गया। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए, यहां तो एक बात क्लियर हो चुका है। दूसरा हम क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में ही बोला है कि जो प्रत्येक पट्टी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला और ये इसके बीच में, यहां से इसके बीच का जो है एक पट्टी है, फिर यहां से देखेंगे इसके बीच में एक पट्टी है। तो प्रत्येक पट्टी का जो है चौड़ाई वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, ये 10.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यहां पे गौर करेंगे दोस्तों, जब भी हम यहां से बनाना शुरू करेंगे तो ये जो गोल्ड वाला का एरिया हम निकालेंगे, उसमें रेडियस हमारा काम करेगा 10.5, लेकिन जैसे हम रेड वाला चल जाएंगे तो रेड वाला भाग ये होगा और इसका रेडियस क्या होगा दोस्तों, ये 10.5 रहेगा ही, और प्लस में क्या हो जाएगा, इस पट्टी का लंबाई भी आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि रेड का जो पट्टी है यही वाला पट्टी पूरा में है और ये पट्टी जो दिया है दोस्तों 10.5 दिया है, तो इस रेड वाले के रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 ये, और यहाँ पे 10.5 ये भी हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ये 10.5 बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए, इसका जो है सबसे जो ये बीच में है और सबसे लास्ट में है, ये सभी पट्टी का जो है निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए, हम आपको स्टेप स्टेप सॉल्यूशन सुनाएंगे, बताएंगे और सब कुछ यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, रेडियस हम लिख लेते हैं। दिया क्या है हमको, डी दिया हुआ है, किसका है, ये गोल्ड का, है ना। गोल्ड का डी मतलब डायमीटर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस बराबर हो जाएगा 21/2, मतलब क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये गोल्ड हमारा है, तो गोल्ड का जो एरिया होगा मतलब क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कल है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से इजीली कर पाएंगे, पाई आर स्क्वायर कर दिए, और पाई के जगह पर क्या है दोस्तों 22 है और 22/7 हो जाएगा। और आर इसका क्या होगा, तो आप देखें कि 21/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 21/2 गुना 21/2, क्योंकि ये क्या था, आर का स्क्वायर था। तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, ये 7 से कट जाएगा, 7 3 21 और 2 से कट जाएगा, 2 11 में। और यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन यदि करेंगे तो क्या होगा, 11 को 3 से 21 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 63, और इसको हम 11 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 11 3 33, 11 6 66 और 3 कितना हो जाएगा 69। ठीक है, इतना क्या आ गया, हमारा सेंटीमीटर आ गया, किसका, गोल्ड का क्षेत्रफल ये निकल गया। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे में 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में 2 होगा और इसका भी डिवाइड में 2 कर देंगे। और ये यहाँ पे हमारा हो जाने वाला है 693 को 2 से हम भागा देंगे तो 2 3 6 जाएगा और 2 चक 8 और यहाँ पे 2 छक 12 और दशमलव में 5 होगा। तो आप देख पाएंगे कि गोल्ड का जो एरिया निकल गया वो 346.5 सेंटीमीटर निकल गया। ये हमारा किसका निकला दोस्तों, गोल्ड का निकला है, ये गोल्ड का निकला है। गोल्ड क्या
क्या था, यदि हम गोल्ड को अलग करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे गोल्ड को हम अलग करके यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, गोल्ड का हो गया। ठीक है, यहाँ से आप समझेंगे इसका रेडियस क्या हो गया, तो 21/2 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा हमारा कौन पट्टा है, तो ये हमारा रेड का पट्टी है। और रेड का हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे इसको भी इजी तरीके से समझेंगे। रेड का जो क्षेत्रफल होगा वो किस प्रकार से हम लिखने वाले हैं, आप यहाँ पे देखिए रेड का यदि हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए रेड का जो होगा एक बाहरी आवरण है और इसके बीच में ये क्या है, ये गोल्ड वाला है, तो गोल्ड वाला भाग है और ये जो भाग है ये पूरा हमारा रेड है। देखिए हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, रेड वाला भाग है ना। तो हमको निकालना क्या है, ये रेड वाला भाग निकालना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से आसानी से हमारा नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये पूरे वृत्त का हम निकाल लेंगे, उसमें से ये गोल्ड को हम घटा देंगे तो ये भी निकल जाएगा। और आप कहेंगे सर इसका एक और इजी तरीका होता है कि क्या होता है, ये इसमें 2 रेडियस होगा, कौन कौन सा होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक का और दूसरा क्या होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक का होगा बड़ा रेडियस। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो होगा पाई, इसमें लेंगे बड़ा आर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो पाई r² माइनस r², इसमें बड़ा आर कौन सा होगा, तो यहां से यहां तक का होगा। और वो आर होगा क्या दोस्तों, तो ये भी आप नोट कर लेंगे रेड के लिए आप देखेंगे ये 10.5 यहां तक था, इतना और 10.5 जुड़ेगा तो ये क्या होगा, पूरा रेड का निकलेगा, रेड का रेडियस। तो क्या हो जाएगा, इसका रेड का हम रेडियस यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा 10.5 है ही, प्लस में क्या होगा 10.5 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, 21 हो गया। तो इसके लिए हम 21 लेने वाले हैं, तो आप देखिए यहाँ पे पाई हो गया और ये हमारा 21 का स्क्वायर होगा, क्योंकि बड़ा आर है तो ये हमारा 21 है और इसका स्क्वायर माइनस छोटा आर क्या होगा, छोटा आर गोल्ड के लिए ही है और गोल्ड का जो रेडियस था वो हमारा 21/2 ही था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज हमारा हो गया। ठीक है, 21/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 10.5 लिखेंगे, वही बात हुआ। ठीक है, 10.5। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये तो पाई हमारा रहेगा ही और पाई का मान क्या होता है 22/7 और 21 का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि a² माइनस b² है और a² माइनस b² क्या होता है आप जानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला जो होता है दोस्तों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होगा a + b इंटू a - b, होगा कि नहीं, ये चीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के जगह 21 है तो यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस 10.5 लिखेंगे और दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप कहेंगे कि 21 माइनस 10.5 होगा, ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा स्टेप जो होगा ये 22/7 यहीं पे रह जाने वाला है और ये दोनों जुड़ेगा तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 और ये हमारा हो गया 31.5 और ये किसके साथ गुना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 21 में से 10.5 घटेगा तो आप कहेंगे कि सर 10.5 ही बचने वाला है, ये चीज बच गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कैसे कटेगा सर, आप यहां पे देखिए ये दोनों से हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। जैसे ही हटाएंगे दशमलव दोस्तों नीचे में क्या होगा, हमारा 2 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था तो 1 0, यहाँ पे भी एक अंक था तो 1 0 हमने दे दिया और इस प्रकार से हमारा नीचे आ गया है 100 और ये हमारा किसका हो गया, यहाँ से। अब इस 7 से हम इसको काट दे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ पे बचेगा 3 35 7 5 35 15 आ गया ऊपर में। चलिए उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ से इसको हम काट देंगे तो ये हमारा 5 से कटेगा। देखिए 5 3 15 और यहाँ से 5 दूना 10 और 5 ये 0 बचेगा तो 20 25 100 आ गया। अब क्या कटेगा, फिर से ये कटेगा क्या, तो ये कट जाएगा 5 से, देखिए दोस्तों 5 6 30 बचेगा 5 3 15 और यहाँ से क्या होगा 5 6 20 और फिर से ये कट जाएगा तो 11 बार में कटेगा और यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, नीचे 2 बच गया है और इसको हम 11 और 63 को गुना करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 11 3 33 और 11 6 66 और 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नीचे 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये 3 बचा हुआ है तो ये 3 से यहाँ पे गुना भी होगा हमारा और ये हमारा 693 गुना 3 और नीचे में 2 हो गया तो 2 से हम गुना करेंगे, लेकिन 2 से हम भागा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 से गुना करते हैं तो देखिए 3 3 9 हो गया और यहाँ 9 3 27 का 7 और हासिल क्या रहा 2 और यहाँ से 6 3 18 और ये 2 कितना हो जाएगा 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, और इसको हम 2 से भागा देते हैं तो देखिए क्या आएगा, कटेगा ये 2 एकम 2 जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ 0 है ही तो ये 0 रह जाएगा और 2 2 3 6 बचेगा 1 18
तो यहाँ पे 2 9 में 18 और बचेगा दोस्तों 5, तो यहाँ पे आया 10 39.5 ये सेंटीमीटर आएगा। और ये किसका निकला, तो रेड का क्षेत्रफल निकल गया ये, ठीक है, ये किसका निकल गया, हमारा रेड का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि रेड का हमारा निकल चुका है, अब किसका चाहिए हमको, ब्लू का चाहिए। तो ब्लू का चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से हम चलते हैं ब्लू के पास। देखिए यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, तो ये हम ब्लू का सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। ब्लू का क्या होगा, रेडियस कैसे निकलेगा सर, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ से क्या है, ये तो 10.5 सेंटीमीटर था ही, 10.5 इसका रेड का जुड़ा। अब ब्लू के लिए देखेंगे तो ब्लू का क्या है, ये वाला बाहरी भाग है और यहाँ से ये क्या पट्टी की चौड़ाई इसका भी जुड़ने वाला है, ये कितना है, तो 10.5 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रेडियस आया था 21 आया था, तो दोस्तों 21 प्लस क्या कर देते हैं 10.5 और जैसे ही ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये किसका रेडियस होगा, ब्लू के लिए। अब यहां से हम चलते हैं ब्लू का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे होगा, ब्लू का क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पे पता है दोस्तों फार्मूला कौन सा लगेगा, पाई और बड़ा आर में से क्या करेंगे, छोटा आर का स्क्वायर को घटाएंगे, है ना, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर, और छोटा आर इसके लिए क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका रेडियस ये है ना, तो ब्लू रेड का जो रेडियस होगा, रेड का रेडियस क्या था, वो है हमारा 21, तो यहाँ से आप लिख लेंगे ये हमारा बड़ा आर निकला है और छोटा आर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इसके लिए क्या होगा 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, इसको हम लिखेंगे 22/7 तो रहेगा ही, और यहाँ से रेडियस इसका क्या होगा, तो बड़ा वाला है 31.5, तो ये हमारा होगा 31.5 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा दोस्तों आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज हमने लिख दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो यही फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम जल्दी से लगा देते हैं, कैसे होगा सर, ए प्लस बी करेंगे तो 31.5 प्लस क्या होगा 21 होगा, और दूसरा जो होगा दोस्तों 31.5 और माइनस क्या होगा 21 होगा, और इस प्रकार से हम ब्रैकेट देते हैं बंद कर, और यहां से दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम क्या करते हैं इसको हम जोड़ेंगे, 31 और 21 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे होगा 52 और 0.5 है तो ये रहेगा ही, और साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे ये गुना होगा, ये घटेगा यहाँ पे, ठीक है, तो घट करके यहाँ पे गुना होगा, तो 31 में 21 को घटाएंगे तो बचेगा 10 और 0.5 है तो ये 5 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमने इसको घटा भी दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगला स्टेप जो होगा 22/7 रहेगा ही, और यहाँ से हम क्या करते हैं दशमलव को हटाते हैं, और जैसे ही दशमलव हटेगा नीचे 1 0 आएगा, और दोस्तों यहाँ से भी क्या होगा दशमलव हटेगा और 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बीच क्या हो गया है देख पाएंगे आप, और ये हमारा नीचे 100 आ गया। अब ये इसको काट देते हैं, कैसे कटेगा, ये 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 एकम 7 और यहाँ पे बचेगा 3, तो 7 5 35, ये हमारा 15 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं 5 से, कैसे कटेगा, तो 20 बार में कटेगा, और ये हमारा 3 बार में कटेगा, तो यहाँ से आप देखिए इसको फिर से काट देते हैं, तो 5 1 जा 5 बचेगा कितना 25, तो 5 5 जा 25, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब क्या है दोस्तों, ये फिर से कटने वाला है, यहाँ से कट जाए 11 से, और ये हमारा कट जाएगा 2 से, बचेगा ऊपर में क्या है 11 गुना 3 और गुना 105 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 11 गुना 105 और गुना क्या होगा 3 होगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 2, और इस प्रकार से इसको यदि हम गुना करके 2 से भागा देंगे दोस्तों, तो हमारे बीच इसका जो उत्तर आने वाला है वो होगा 1732.5 सेंटीमीटर। आप इसका गुना करके 2 से भागा दे देंगे तो यही आपका उत्तर आ जाने वाला है। तो चलिए ये हमारा कहाँ तक निकल गया, ब्लू तक का निकल गया। ब्लू के बाद किसका बारी है दोस्तों, वो है हमारा ब्लैक का बारी। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, ब्लैक के पास जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हम लिख रहे हैं दोस्तों ब्लैक के लिए, तो ये हमारा ब्लैक के लिए सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। बड़ा वाला रेडियस कैसे निकलेगा सर, तो बड़ा वाला रेडियस निकलेगा ब्लू तक का, तो हमारा हो गया है, ब्लू तक का कितना आया है तो 31.5। तो हम क्या करते हैं दोस्तों 31.5 रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा 10.5 जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा सर, तो ये हमारा क्या है ब्लैक है, तो ये ब्लैक वाला का पट्टा जो है उसका जो चौड़ाई है वो 10.5 है, तो 31.5 यहां तक था, उसमें से 10.5 ये जुड़ेगा, तो ये हमारा पूरा ब्लैक का रेडियस निकल जाएगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा 42 आ जाने वाला है, तो 42 सेंटीमीटर हो गया ये,
ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर हमारा बड़ा रेडियस है और छोटा रेडियस यदि हम देखेंगे तो छोटा रेडियस कौन हो जाता है, पीछे वाला ही। तो इसका पीछे वाला कितना था 31.5, तो यही हमारा क्या होगा 31.5 सेंटीमीटर छोटा रेडियस। अब इसका क्या होगा ब्लैक वाला का एरिया निकालने में हमको आसान हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया बराबर क्या होगा, ये तो पाए तो बाहर रहेगा ही और यहाँ पे बड़ा आर का स्क्वायर में से छोटा आर का स्क्वायर को हम क्या करेंगे घटा देंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके लिए ब्लैक के लिए बड़ा आर हमारा क्या है, पाई का मान पहले लिख दिए और बड़ा आर हमारा है 42, तो यहाँ पे करेंगे 42 का स्क्वायर और आप यहाँ कहेंगे दोस्तों छोटा आर हमारा कितना है तो 31.5, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो 31.5 का स्क्वायर और इस तरह से हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। दोस्तों इसको यदि आप स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वही फार्मूला हमारा लगेगा। क्या लगेगा सर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। तो आप यहाँ पे इजिली कर पाएंगे 22/7 और यहाँ पे क्या होगा तो ये कहेंगे सर 42 प्लस क्या होगा 31.5 और दूसरा जो होगा दोस्तों वो क्या होगा तो 42 माइनस 31.5 होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं दोस्तों आया दोस्तों 22/7 रहेगा ही और यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए तो 40 30 70 और यहाँ पे क्या होगा 73.5 होगा, ठीक है। ये हमारा 73.5 हो गया और यहाँ पे इंटू क्या होगा दोस्तों ये घटेगा तो 42 में से 31 घटाएंगे तो क्या होगा तो ये हमारा बचने वाला है 10.5 है ना, तो ये हमारा क्या हो गया 10.5 हो गया। और ये जब आ गया दोस्तों इससे हम क्या करते हैं दशमलव को हटा देते हैं और ये हमारा दशमलव जैसे हटेगा नीचे हमारा 2 जीरो आएगा और ये 7 से दोस्तों फिर से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा ये तो ये हमारा जाएगा 7 1 जा और 7 5 जा 15 बार में चल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों इसको हम 5 से काट देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे हमारा 20 होगा, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ पे होगा 23 और 5 चौक 20 और यहाँ पे 5 7 35, ये फिर से कट जाएगा 4 आ गया और यहां से काटेंगे दोस्तों ये 11 टाइम्स में जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर क्या गुना होगा तो 11 गुना 147 और गुना में 3 होगा और नीचे हमारा जो बचेगा वो हमारा 2 बचने वाला है। और इसको यदि आप गुना करेंगे दोस्तों ऊपर का सारा गुना होगा और 2 से भागा होगा और जैसे ही इसको आप भागा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है आपका 2425.5 और यही इसका क्या होगा सेंटीमीटर में उत्तर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर होगा। और ये हमारा किसका निकल गया दोस्तों तो आप कहेंगे कि सर ब्लैक का निकल गया और ब्लैक का रेडियस यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक का ये भाग था और ब्लैक का जो क्षेत्रफल निकल गया ये हमारा 25.5 सेंटीमीटर। उसके बाद किसका बारी है दोस्तों ब्लैक तक को हमारा निकल गया, उसके बाद व्हाइट का बारी है और जैसे ही हम व्हाइट में जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाइट और व्हाइट का दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रेडियस निकालना होगा पहले। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे तो कहेंगे कि सर ये जो हमारा ब्लैक तक का रेडियस हुआ उसमें से क्या करेंगे ये पट्टी का चौड़ाई को जोड़ देंगे और पट्टी का चौड़ाई हमारा है कितना तो 10.5 सेंटीमीटर है। तो ब्लैक तक का रेडियस क्या हुआ था दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे ब्लैक का जो रेडियस है ये 42 आया था तो हम क्या करेंगे 42 रहेगा ही और इसमें क्या करेंगे दोस्तों 10.5 को हम जोड़ देंगे तो 10.5 हमारा जैसे ही जुड़ेगा ये हमारा हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, ये बड़ा रेडियस हो गया। यहाँ पे एक चीज और हमको जरूरत पड़ेगा छोटा आर का, तो छोटा आर क्या होगा तो आप कहेंगे पीछे वाला मतलब ब्लैक का जो बाहरी था मतलब ब्लैक का जो रेडियस है वही हमारा छोटा आर होगा और ब्लैक का जो रेडियस था कितना था दोस्तों तो 42 है तो यही हमारा क्या होगा 42 सेंटीमीटर छोटा आर होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एरिया बराबर लिखेंगे तो पाई तो कॉमन रहेगा ही और यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर माइनस क्या होगा छोटा आर का स्क्वायर और पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7 और यहाँ पे बड़ा आर देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा है 52.5 का स्क्वायर और माइनस छोटा आर जो हमारा है 42 का स्क्वायर और यही हमारा क्या हो जाने वाला है। यहाँ से ये चीज हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन में दोस्तों वही स्टेप सब जगह लागू होगा तो आपको यहाँ पे घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करते जाना है। क्या करेंगे ये हमारा 22/7 रहेगा ही लेकिन यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी मतलब 52.5 और प्लस में क्या होगा 42 और इसके साथ दोस्तों a माइनस बी मतलब क्या होगा 52.5 और माइनस क्या होगा 42 और इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके बाद का स्टेप होगा हमारा 22/7 यहीं पे रह जाएगा और दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 94.5 हो जाएगा ये,
ठीक है 94.5, और इधर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 52 में 42 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10.5 बचेगा। तो ये तो आसान हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये दोनों गुना में होगा, लेकिन उससे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो यही स्टेप में हम इसका दशमलव को हटा देते हैं, और जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। और ये जब आ गया दोस्तों, इसके बाद हमारा काटने का काम होता है। कैसे ये कटेगा, तो आप देख पाएंगे ये 7 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 35 बार में, ठीक है 15 बार में, 7 से काटेंगे तो ये 15 बार में ही कटेगा ना। 7 1 जा 7 बचेगा 3, और 7 5 जा 35, 15 बार में कट गया। और यहाँ से दोस्तों ये हमारा 100 है, इसको हम यदि 5 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स, और यहाँ से 20 टाइम्स जाएगा 20 बार में। और ये हमारा 20 आ गया, तो इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से कम 5 बचेगा, यहाँ पे 4 44, 5 8 40 बचेगा, 4 45, 95 45, यहाँ पे ये आ गया। और नीचे ये 5 से कटेगा तो 4, और यहाँ से दोस्तों 2 से काट देंगे 2 बार में, और इसको हम काट देंगे 11 बार में। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 11 गुना 189 और गुना क्या बचेगा 3, और नीचे हमारा क्या बचेगा तो 2। और इतना को दोस्तों आप गुना करेंगे और 2 से भागा देंगे तो आपके बीच आंसर आ जाने वाला है, वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या निकल गया, किसका निकल गया, ये एरिया किसका निकल गया दोस्तों, व्हाइट का एरिया निकल गया। तो यहाँ से आप देख पाए कि व्हाइट का भी हमने निकाल लिया, और अंतिम जो लेयर था वो किसका था दोस्तों, व्हाइट का ही। अंतिम जो पट्टी था वो व्हाइट का ही पट्टी था, और अंतिम का हमारा जो एरिया निकला वो 3118.5 सेंटीमीटर। और यहीं पे बात करते हैं ब्लैक का जो निकला दोस्तों, ब्लैक का हमारा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ब्लू का जो निकला है ये 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे रेड का कितना निकला दोस्तों, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है, और ये निकल गया हमारा। और गोल्ड का तो सबसे आसान था, और इसका निकला था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से हमने हर एक पट्टी का जो चौड़ाई है उसके अनुसार से उसका क्षेत्रफल निकालते गया। दोस्तों यहाँ पे समझने वाला बात सिर्फ यही था कि गोल्ड का एरिया है, इसका जो रेडियस दिया हुआ था वो 10.5 मतलब 21/2 दिया हुआ था, और बोला था कि प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई जो है वो 10.5 है, सबका रेडियस नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि 10.5 चौड़ा है, तो ये क्या होगा, सभी में रेडियस में जुड़ते हुए चला जाएगा। और उसी प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको यदि एक बार देखेंगे तो नहीं समझ में आता है तो फिर से आप रिपीट कर लेंगे, तो ये आपका दिलो दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।